अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं तहमीना शेख। आज की खबर गुजरांवाला से, जहां पर आया एक अनोखा वाकया पेश। एक ऐसा वाकया मैंने जो आपको आज के व्लॉग में मैं सुनाने जा रही हूं, जो इससे पहले ना मैंने कभी सुना है ना मैंने कभी देखा है कि इस किस्म के वाकयात भी होते हैं। इतना अनोखा वाकया। जी हाँ, गुजरांवाला की एक लड़की जिसने मौत से पहले, खुदकुशी से पहले अपने भाई को मैसेज किया कि मैं मरने जा रही हूँ, मेरे मरने के बाद मेरी बहन का रिश्ता तुम मेरे शौहर से कर देना ताकि मेरे बच्चों को वो अच्छे से संभाल सके और ज़िंदगी अच्छी गुजर सके। मैंने इससे पहले कभी ऐसा वाकया नहीं सुना कि लड़की खुदकुशी कर रही है, अपने भाई को मरने से पहले वॉइस मैसेज कर रही है और अपनी मौत का बता के कह रही है कि मेरी बहन की शादी तुम कर देना, और वो भी बहन छोटी बहन है। ये बहुत अनोखा सा एक वाकया है जो मैं आपको आज के इस व्लॉग में सुनाने जा रही हूँ। ये लड़की जिसकी शादी के मुतल्लिक खुदकुशी करने वाली लड़की ने कहा कि मेरी बहन का रिश्ता कर देना, उस लड़की की शादी भी एक हफ्ते के बाद थी, यानी एक हफ्ते के बाद बहन की शादी थी तो उसने खुदकुशी कर ली। अच्छा, अब आते हैं हम कैरेक्टर्स की तरफ, वाकये की तरफ जो पेश आया। लड़का आदिल और लड़की राबिया, ये मियाँ बीवी हैं, बहुत अच्छी बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। 3 बच्चों के ये माँ बाप हैं। अल्लाह ताला ने इनको 3 बच्चे दिए। कभी इनकी ज़िंदगी में किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं आया, कोई मसला नहीं आया, कोई परेशानी नहीं आई, अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब जो ये वाकया पेश आया, ये जनाब मई का वाकया है, यानी 10 मई का ये वाकया है जो मैं डिटेल के साथ आपको सुनाने जा रही हूँ। आदिल अपने घर में रहता था। जाहिर है आदिल के साथ उसका भाई रहता था, भाई की बीवी यानी भाभी रहती थी, आदिल की वालदा रहती थी, आदिल के 3 बच्चे और आदिल की बीवी यानी राबिया यहाँ पर रहते थे। आदिल, आदिल का भाई, आदिल की भाभी, आदिल की माँ, आदिल की बीवी और बच्चे, ये एक घर में रहा करते थे और किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं था। आदिल रूटीन के मुताबिक सुबह घर से ऑफिस जाता था और ऑफिस से वापस घर आता था, अपने बच्चों के साथ हंसता खेलता था, अपनी बीवी के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन अनोखा सा वाकया पेश आया कि आदिल घर से अपनी रूटीन के मुताबिक ड्यूटी पर गया और ड्यूटी पर जाने के बाद आदिल को कुछ देर के बाद उसके साले की कॉल आ जाती है जिसका नाम है आफ्ताब। साले की कॉल आती है और कॉल आके वो पूछता है कि आदिल, क्या तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है घर पे? उसने कहा नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मेरा तो कोई झगड़ा नहीं हुआ, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। उसने कहा तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई मियाँ बीवी में आपस में इशूज चल रहे हैं? उसने कहा नहीं, किसी किस्म के कोई इशूज नहीं चल रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ, मैं तो रूटीन के मुताबिक आज भी ऑफिस आया हूँ, डेली आता हूँ और इंशाल्लाह ताला आज भी ड्यूटी करके घर जाऊंगा। राबिया के साथ मेरा कोई मसला नहीं है, हम बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो फिर आफ्ताब ने कहा तुम ऐसा करो आदिल के घर कॉल करो और घर कॉल करके अपनी बेगम से, अपनी बीवी से बात करो कि क्या मसला क्या है, और मुझे लगता है कि कोई परेशानी की बात है। आदिल फौरन से घर कॉल करता है अपनी वाइफ को, 1 2 3 4 5 कॉल्स पर कॉल्स करता है, लेकिन वाइफ की जानिब से कॉल का रिस्पॉन्स नहीं आता, कॉल रिसीव नहीं की जाती। बड़ा परेशान होता है। फिर अपनी वालदा से रब्ता करने की कोशिश करता है तो वालदा से भी रब्ता नहीं हो पाता। फिर क्या करता है आदिल? फिर अपने कज़न को फ़ोन करता है जो घर के पास ही रहता है। कज़न को फ़ोन करके कहता है यार घर जाना, ज़रा घर जाके देख कर आओ, घर पे सब खैर खैरियत है, कोई मसला मसाइल तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। तो कज़न फ़ौरन से घर भागता है और जाकर देखता है कि कोई मसला मसाइल तो नहीं है, किसी किस्म का कोई इशू तो नहीं है। तो फ़ौरन से घर जाकर देखने के बाद कॉल करता है आदिल को कि घर पर भाभी की लाश पंखे से लटकी हुई है। बहुत परेशान होता है और बताता है कि भाभी की लाश पंखे से लटकी हुई है, तुम फौरन घर आ जाओ। आदिल कहता है सारे मामलात को छोड़ दो, तुम इसको उठाओ और फौरन हॉस्पिटल लेकर जाओ, जाके इसका चेकअप करवाओ, इसका ट्रीटमेंट करवाओ, जो भी डॉक्टर्स कहते हैं इसकी जान बचाने की किसी तरह कोशिश करो। इतने में मैं भी पहुंच रहा हूँ। फौरन से आदिल भी घर भागता है। कज़न जो है वो इसको राबिया को लेकर हॉस्पिटल जाता है। तो हॉस्पिटल जब जाते हैं तो हॉस्पिटल वाले ये कहते हैं कि अफसोस के साथ ये कि ये एक्सपायर हो चुकी हैं, इनकी डेथ हो चुकी है। अच्छा, आदिल जाहिर है बहुत परेशान होता है कि ये अचानक से मेरे साथ क्या हो गया, इस तरह तो नहीं होना चाहिए था। फिर आदिल कहता है अपने साले यानी आफ्ताब को कि यार वो जो वॉइस मैसेज आया है, वो जो मसला आया है, वो ज़रा मुझे सुना दो, क्योंकि साले ने बताया कि मुझे तो वॉइस मैसेज आया हुआ है। फिर वो वॉइस मैसेज सुनाता है। अब वो वॉइस मैसेज कुछ इस तरह से है कि मेरे मरने के बाद मेरी बहन की शादी तुम आदिल के साथ कर देना ताकि मेरे जो 3 बच्चे हैं इनको मेरी बहन संभाल ले, कोई और औरत होगी
जिससे आदिल शादी करेगा तो वो मेरे बच्चों को नहीं संभालेगी, मेरे बच्चे रोल जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो तुम्हारी मेहरबानी है मेरे जाने के बाद, मेरी मौत के बाद तुम मेरी बहन की शादी, जिसकी 1 हफ्ता पहले शादी थी, उसकी बात हो रही है, तुम उससे शादी कर देना। ये सारा वॉइस मैसेज जो है वो आदिल को सुनाता है। अब इंसान बहुत परेशान हो जाता है कि ये अचानक से हो क्या गया है, कोई मेरा झगड़ा नहीं है, कोई मेरी परेशानी नहीं है, किसी किस्म की कोई ऐसी वैसी बात नहीं है हमारे घर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये अचानक से राबिया को क्या हो गया। मैं तो रूटीन के मुताबिक घर से ऑफिस गया था, ऑफिस से घर आता हूँ, डेली इसी तरह ही जिंदगी गुजर रही है, तो आज ये अनोखा वाकया पेश आ गया, कोई मसला था, कोई प्रॉब्लम था तो राबिया मुझे बता सकती थी, मैं उसको हैंडल करता, कोई गिला शिकवा था, कुछ भी था तो मुझे बता देती। तो ऐसा क्या हो गया कि अचानक से इसने मौत को गले लगा दिया। अच्छा, जाहिर है अब ये कफन दफन करना था, जनाजा पड़ा हुआ था, तो कफन दफन के लिए, गुस्ल के लिए औरत को बुलाया गया। अब उसने गुस्ल दिया राबिया को जब गुस्ल दिया तो गुस्ल देने के बाद फैमिलीज ने पूछा कि क्या इसके जिस्म पर कोई तशद्दुद के निशानात, कोई मारपीट के, कोई इस टाइप के निशानात तो नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस किस्म का कोई निशान राबिया की बॉडी से नहीं मिला। दोनों फैमिलीज तजस्सुस में थी कि आखिर हुआ क्या है, ये अचानक से राबिया कैसे इस दुनिया से चलेगी, बहुत ही परेशान हुई। अब जो राबिया की फैमिली थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि आदिल तुम इस मौत के जिम्मेदार हो, तुम्हें सब कुछ पता है, तुम बता नहीं रही हो मसला क्या है, किस किस्म का है, हम तुम्हारे ऊपर FIR कटवाएंगे, हम कब्र कुशाई के ऑर्डर्स लेंगे और तुम्हें हम कटहरे मिला के खड़ा करेंगे, तुमने हमारी बहन को कत्ल कर दिया, मार दिया। अच्छा, आदिल बड़ा परेशान होता है, वो कहता है आप इस तरह ना करें, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं, कोई झगड़ा नहीं है, मैं तो खुद जानना चाहता हूँ कि आखिर राबिया की डेथ क्यों हुई और राबिया ने क्यों खुदकुशी कर ली, मौत को गले क्यों लगाया। बहरहाल झगड़े के बावजूद क्या किया राबिया की फैमिली ने क्या किया जनाब, राबिया की फैमिली की जानिब से एक FIR कटवाई गई, 6 लोगों को नामजद किया गया और कब्र कुशाई के ऑर्डर्स ले लिए गए। अब कब्र कुशाई होगी तो उसमें समझ में आ जाएगा कि राबिया की डेथ जो है वो कैसे हो गई है, क्यों हो गई है और वजह क्या है। ये है इस किस्म के वाकयात जो मैंने आपको आज सुनाए हैं। अब तक की यही डिटेल्स थी, मजीद आगे जो भी डिटेल्स आती हैं वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन यकीन कीजिए मैंने ऐसा वाकया तारीख में पहले नहीं सुना कि बहन खुदकुशी कर रही है और भाई को मैसेज दे रही है। नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार कीजिए।